बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज़ की दुनिया से आपको वेलकम कहते हैं नई वीडियो के साथ। ये वीडियो इंतहाई अहम है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको और इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो में तकरीबन 40 तक एमसीक्यूज़ करेंगे। जो जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट है 2022-23 के, ये सवाल उनके लिए बिल्कुल सिलेक्टेड है और पास्ट पेपर से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, द नेशनल असेंबली कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स। कौमी असम्बली में अरकान की तादाद 342 है। जहां जिस तरह आपको ग्रीन निशान के साथ दिखाया गया है कि कौमी असम्बली में 342 मेंबर है। दूसरा क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ सेनेट शेल बी डैश ईयर्स, यानी 6 साल है मुदत सेनेट के अरकान का। दूसरे क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। तीसरा नंबर पर क्वेश्चन है, आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक, ये जो है आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक किसके मुतल्लिक है? फंडामेंटल राइट्स के मुतल्लिक है, यानी 8 से लेकर 28 तक। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है तीसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे जाते हैं। आर्टिकल 48 से लेकर 49 तक जो आर्टिकल है, जिस तरह आपको ग्रीन निशान के साथ दिखाया गया है कि आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 49 तक यानी प्रेसिडेंट के मुतल्लिक है। इसी तरह 5वें नंबर पर क्वेश्चन है, आर्टिकल 50 से लेकर 99 तक, आर्टिकल 89 तक ये मजलिस शुरा पार्लियामेंट के मुतल्लिक है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन यहाँ पर जिस तरह आपको दिखाया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। मजलिस शुरा यानी 50 से लेकर 99 तक आर्टिकल मजलिस शुरा के मुतल्लिक है, पार्लियामेंट के मुतल्लिक है। इसी तरह छठे नंबर पर क्वेश्चन है, आर्टिकल 176 से लेकर 191 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक है। आर्टिकल 1 से लेकर यानी 176 से लेकर 191 तक आर्टिकल जो है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, आर्टिकल 213 टू डीज विद इलेक्शंस। आर्टिकल 213 से लेकर यानी 226 तक, ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है 7वें क्वेश्चन में। आर्टिकल 213 से लेकर 226 तक जो जितने भी आर्टिकल हैं 213 से लेकर 226 तक, ये आर्टिकल किसके मुतल्लिक है? इलेक्शन के मुतल्लिक है। इसी तरह आर्टिकल 227 से लेकर 8वें क्वेश्चन है, आर्टिकल 227 से लेकर 231 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं ये इस्लामिक नफाज के मुतल्लिक है, इस्लामिक प्रोविज़न के मुतल्लिक है। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वें नंबर पर क्वेश्चन है, आर्टिकल 153 डील्स यानी 153 डील्स विद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी आम मफादात के मुतल्लिक काउंसिल आम मफादात के लिए जो आर्टिकल है वो ऑप्शन सी है 9वें क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर पर क्वेश्चन है, आर्टिकल डील्स विद नेशनल इकोनॉमिक कौंसिल, यानी वो आर्टिकल जिसका ताल्लुक नेशनल इकोनॉमिक कौंसिल से है, वो आर्टिकल 156 है। यहाँ पर दुरुस्त जवाब 10वें क्वेश्चन में जो दुरुस्त जवाब है वो 156 है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। 11 नंबर पर क्वेश्चन है, आर्टिकल 251 उर्दू वाज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल लैंग्वेज, यानी आर्टिकल 251 में ये जिक्र किया गया है कि उर्दू जो होगा ये नेशनल लैंग्वेज होगा। इसी तरह 12 नंबर पर क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज इनफोर्स्ड ऑन 14 अगस्त, यानी 1973 का आइन जो था ये 14 अगस्त 1973 को नाफिज हुआ था। ऑप्शन बी है 12 नंबर पर क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर पर क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, यानी आर्टिकल यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, इसको लिखते हैं यहाँ पर 1973 का जो आइन है 1973 का आइन, इसमें आर्टिकल जो है 280 है। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है 13 क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और 1973 के आइन में दूसरी बात यह है कि इसमें जो है चैप्टर जो है वो 12 है। ऑप्शन बी है 14 नंबर पर क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, इट कंसिस्ट ऑफ स्केजुअल जो है 1973 के आइन में वो 7 है। यहाँ पर ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है 15 क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
17 नंबर पर क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 1973 का जो आइन है ये आपको बताता है किसके मुतलक। 1973 का जो आइन है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ये बताता है। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। 18 नंबर पर क्वेश्चन है, आर्टिकल डैश आर्टिकल क्लेम दैट प्रेसिडेंट वाज टू बी द हेड ऑफ स्टेट। किस आर्टिकल के तहत ये दावा किया गया है कि प्रेसिडेंट क्या होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा। ये ऑप्शन बी है। 18 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, यानी 41। इस तरह 19 नंबर पर क्वेश्चन है, द टेन्यूर ऑफ द प्रेसिडेंट शेल बी। जो मुद्दत होगा प्रेसिडेंट का वो 5 साल होगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है कि टेन्यूर जो है प्रेसिडेंट का वो 5 साल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर पर क्वेश्चन है, अमेंडमेंट अथराइज टू प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। यानी वो आर्टिकल जिसके तहत, यानी वो अमेंडमेंट जिसके तहत ये प्रेसिडेंट को इख्तियार दिया गया है कि वो क्या कर सकता है, असेंबली को यानी डिसॉल्व कर तहलील कर सकता है। वो आर्टिकल दोनों ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है, यानी ए और बी। इस तरह के दोनों ए और बी 15th और 8th अमेंडमेंट के तहत, यानी 15th और 8th अमेंडमेंट के तहत प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं नेशनल असेंबली को। ऑप्शन 20 नंबर क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन डी है। इसी तरह 21 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट बाय। आइन में तब्दीली किया जा सकता है किसके, 2/3 मेजॉरिटी से। ऑप्शन बी यहाँ पर, यानी 2/3 अक्सरियत से अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन सेट अप। कॉन्स्टिट्यूशन सेट अप बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी 2 ऐवानों पर मुश्तमिल था, सेनेट और नेशनल असेंबली। ये 1973 का आइन। याद रहे कि पहले जो 2 आइन थे, यानी 1956 और 62, ये दोनों आइन जो थे, यानी ये दोनों आइनों में एक ऐवान हुआ करता था। लेकिन जब 1973 के आइन में ये भी खसूसियात की, इसमें 2 ऐवाने, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी दोनों थे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, द अपर हाउस इज अपर हाउस जो है वो सेनेट है, ऐवान बाला जो है वो सेनेट है। ऑप्शन ए है यहाँ पर 23 नंबर पर क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब सेनेट है। 24 नंबर क्वेश्चन है, द सेनेट कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स। सेनेट में अरकान की तादाद 104 है। ऑप्शन 24 नंबर क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट मिस्टर अयूब खान इम्प्लीमेंटेड द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑन। सदर अयूब खान ने 1962 का आइन नाफिज किया था 8 जून 1962। यहाँ पर दुरुस्त जवाब 25 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन डी है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर पर क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 हैड आर्टिकल्स। यानी 1962 के आइन में कितने आर्टिकल्स थे, 250 आर्टिकल्स थे। यहाँ पर ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है 26 नंबर क्वेश्चन में। और इसी तरह 1962 के आइन में यह खसूसियात था कि इसमें जो चैप्टर थे वो 12 थे। ऑप्शन 27 में ऑप्शन पार्ट्स जो थे, यानी 12 थे, सॉरी। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है 27 नंबर क्वेश्चन में। इसी तरह 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 8 हैड डैश आर्टिकल्स, ये स्केजुअल, सॉरी। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, यानी 1962 के आइन में स्केजुअल 3 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर पर क्वेश्चन है, द एग्जेक्टिव हेड ऑफ द कंट्री वाज। 1962 के आइन में यह खसूसियात था कि एग्जेक्टिव हेड जो था वो प्रेसिडेंट था। यानी 29 नंबर क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज मोंटेस्क्यू थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर रिफ्लेक्टेड इन द डैश कॉन्स्टिट्यूशन।
यानी 1962 के आइन में मॉन्टेस्क्यू थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी सेपरेशन ऑफ पावर हुआ करता था। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस आइन में है? ये यूएसए के आइन में है कि सेपरेशन ऑफ पावर होता है, यानी एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों के दरमियान सेपरेशन ऑफ पावर होता है। ये यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर पर क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी अमेंडमेंट बाई, आइन को तब्दील, इसमें तरमीम किया जा सकता है 2/3 मेजॉरिटी से। ऑप्शन बी है यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब, यानी 2/3 अक्सरियत से आइन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, तरमीम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, अंडर बोथ द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन पैरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वाज सिक्योर्ड विद एन यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यानी दोनों प्रीवियस जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे ये इसके बारे में बात करते हैं कि 1962 और 56, यानी ये दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे इसमें ये हुआ करता था कि एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हुआ करता था, यानी वेस्ट यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करते हैं कि ये सिक्योर करता था यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। ऑप्शन ए यहाँ पर 32 में जो दुरुस्त जवाब है यूनिकैमरल, यानी एक ऐवान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर पर क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट वुड बी इलेक्टेड, प्रेसिडेंट को इंतखाब किया जा सकता है इनडायरेक्ट मेथड। ऑप्शन बी 33 में दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर पर क्वेश्चन है, द वर्ड इस्लामिक वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉल्ड पाकिस्तान एज ए रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये 1962 के आइन में इस्लामिक का जो लफ्ज़ था ये इसको निकाल दिया गया था। 34 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। 35 नंबर पर क्वेश्चन है, अयूब खान हैंडेड ओवर पावर टू याह्या खान ऑन मार्च 25, अयूब खान ने इख्तियार दिया था 25 मार्च 1969। 35 नंबर पर क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन वर हील्ड इन दिसंबर, इंतखाबात किए गए थे 1970 के, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है कि इलेक्शन वर हील्ड इन दिसंबर 1970। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है 36 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर वाज इशूड बाय याह्या खान इन, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जो था ये याह्या खान ने इशू किया था, कब इशू किया था? 1970 में। ऑप्शन सी यहाँ पर 37 में दुरुस्त जवाब है। इसी तरह 38 नंबर पर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लीगल फ्रेमवर्क आर्डर देयर शैल बी ए डैश सिस्टम, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के तहत क्या होगा? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, फेडरल सिस्टम होगा। यहाँ पर 38 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन shall provide maximum provisional autonomy with a dash strong central power, strong central government, आइन मुहैया करेगा मैक्सिमम सूबाई खुद मुख्तारी किसके साथ? स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। ऑप्शन बी है 39 नंबर पर क्वेश्चन में। इसी तरह 40 नंबर पर क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लीगल फ्रेमवर्क वाज टू प्रोवाइड सेटअप फॉर, पहला जो काम था लीगल फ्रेमवर्क आर्डर का वो ये था कि वो इलेक्शन की सेटअप किया जाए। क्या किया जाए? इलेक्शन को सेट अप किया जाए। 40 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। इसी तरह 41 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट पाकिस्तान वाज सेपरेटेड ऑन दिसंबर 16, बंगाल को यानी ईस्ट पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान को अलहदा किया गया था 16 दिसंबर 1971 को। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है कि 16 दिसंबर 1971 को क्या किया गया था? बंगाल हमसे अलहदा हुआ था। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई हो तो हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और